जी स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों में से एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था। अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन यू कैन एज्यूम दैट H1 ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और H3 ठीक है। H1 एंड H3 हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो अ सैंपल ऑफ एथेनॉल कंटेन्स ओनली वन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज रिड्यूस्ड बाय कंपाउंड Z, इट इज रिड्यूस टू कंपाउंड Z, मतलब अल्कोहल में जा रहा है। इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूजिंग द NaBH4 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द NaBH4 आर H3 आइसोटोप्स। मतलब बेटा ये है कि NaBH4 से जितने हाइड्रोजन डोनेट होंगे इस एथेनॉल को अल्कोहल बनाने के लिए, वो सारे के सारे हाइड्रोजन H3 वाले हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन ये हो रहा है, मैं आपको जरा रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ये है आपका एथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और बेटा इसमें जब रिडक्शन करते हैं ना एल्डिहाइड में, तो ये दो H ऐड होंगे। ये आपके पास बनेगा CH3, और ये बेटा बनेगा COH। अच्छा, ये जो नए हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं? NaBH4 से आ रहे हैं। और उसने कहा है कि NaBH4 से जो हाइड्रोजन आएंगे वो H3 वाले होंगे। तो निशानी के तौर पर मैं उनको पर्पल कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये पर्पल कलर से हैं। और ये आपकी रिडक्शन हो गई है, ठीक है जी। कह रहा है ऑल दी हाइड्रोजन एटम इन NaBH4 आर H3, और ये कंपाउंड Z आपके पास है, दिस इज Z बेटा। फिर कह रहा है कंपाउंड Z इज देन ऑक्सीडाइज बैक टू एथेनॉल एंड वाटर। इस कंपाउंड Z की आप फर्दर दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा। अगर आप इसके दोबारा ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों जरा याद करो कि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है या सेकेंडरी अल्कोहल किसी की भी, तो कहाँ कहाँ से क्या चीज़ रिमूव होती है? आपको याद होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एक HOH से रिमूव होता है और एक H अल्फा कार्बन से रिमूव होता है। अब अल्फा कार्बन के पास बेटा दो तरह के हाइड्रोजन है, एक H1 वाला और एक H3 वाला, ठीक है। तो अब आप जरा इसकी ऑक्सीडेशन करें बच्चों, तो एक तो आपको पता है जी वाटर बनेगा H2O। एक क्या बनेगा? वाटर H2O, ठीक है। ये H एक तो वो आपका आ गया है, जो कि H, ये वाला H आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा, ये दो अच्छा कौन से दो H निकलेंगे? ये इंटरेस्टिंग है, कौन से दो H निकलेंगे वाटर बनाने के लिए? एक H आपको पता है OH से रिमूव होता है और एक H अल्फा कार्बन से। तो बेटा इसमें पॉसिबिलिटी तो है ना कि अल्फा कार्बन के पास तो दो हाइड्रोजन है, एक H1 वाला एक H3 वाला। तो अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ ऐसे वाटर बनेंगे जिसमें जिसमें एक हाइड्रोजन H1 वाला हो सकता है ना बेटा। लेकिन H2O में दो हाइड्रोजन है ना, एक तो H3 होगा ही होगा, और दूसरा H में भी H1 वाला हाइड्रोजन हो, में भी H3 वाला हो, क्योंकि दोनों ही अल्फा कार्बन के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो एक तो वाटर बना, और दूसरा क्या बनेगा? दोबारा एल्डिहाइड बनेगा बेटा। तो एल्डिहाइड में दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। एल्डिहाइड में बेटा दो ऑप्शन इस तरह के होंगे कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों H3 वाले दोनों H वाटर में चले जाएं। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि एल्डिहाइड आपका ऐसे बने, देखो, एल्डिहाइड आपका ऐसे बने कि उसमें जो एक H है वो H3 वाला रहे। ये भी तो हो सकता है ना। तो अब आपने ऑप्शन देखने हैं बेटा। कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द फाइनल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज करेक्ट। अच्छा, डी से अगर स्टार्ट करें, क्या वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट कंटेनिंग H3 एटम्स? क्या ये लाजमी है कि ये दोनों पर्पल कलर वाले हाइड्रोजन वाटर में ही जाएंगे? क्या ये नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि देखो एक H OH से रिमूव होता है और एक H आपका रिमूव होगा कहाँ से? अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन के पास तो दो हाइड्रोजन है ना बच्चों, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है ना कि एक तो पर्पल कलर वाला जो H3 है वो चला गया, लेकिन दूसरा जो अल्फा कार्बन से आपने रिमूव करना है उसमें से कोई एक जा सकता है, ठीक है। अगर वाटर के अंदर H1 वाला हाइड्रोजन जाएगा, H1 वाला, तो फिर इसका मतलब है जो दूसरा हाइड्रोजन है पर्पल कलर वाला वो ये इसके साथ होगा। तो फिर तो डी ऑप्शन गलत हुआ ना। वो कह रहा है वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट कंटेनिंग H3। नहीं भाई, पॉसिबिलिटी है लेकिन लाजमी नहीं है, ओनली प्रोडक्ट नहीं है।
अच्छा, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि नाइदर एथेनॉल नॉर वाटर कंटेन H3, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, फिर कह रहा है एथेनॉल इज द ओनली प्रोडक्ट, ये गलत है भाई। वाटर में लाजमी एक ऐसा हाइड्रोजन होगा जिसमें H3 है। वाटर में लाजमी एक ऐसा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक H OH से रिमूव होता है ना, तो OH वाला तो जाएगा ही वाटर में। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, बोथ एथेनॉल एंड वाटर कंटेन H3 एटम्स। देखो ना, एथेनॉल में भी H3 एटम आ रहा है और वाटर में भी आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर।